डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड। नेम है समायोजन सहित अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट चैप्टर में वो भी अंतिम खाते का था, लेकिन उसमें क्या था, एडजस्टमेंट नहीं थी, ओनली फाइनल अकाउंट्स हमें बनाना था। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ फाइनल अकाउंट्स के साथ साथ एडजस्टमेंट भी आपको मैनेज करनी होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। श्री बालाजी के निम्नलिखित तलपट से 31 दिसंबर 2003 को व्यापार एवं लाभहानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, जब बस थोड़ा सा चेंजेस है। ये सब इसकी क्या है, ट्रांजैक्शन है, और इसके नीचे क्या है, ये अतिरिक्त सूचनाएं निम्नवत है। ये क्या है, समायोजनाएं हैं सारी। ठीक है, इनको हम एडजस्ट करेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। और इन तीनों एडजस्टमेंट का ये ध्यान रखना है, ये एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, इस अकाउंट में दो जगह जाती है। एक जगह तो जाएगी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, और एक जगह जाएगी बैलेंस शीट में। दोनों जगह इन एडजस्टमेंट का लेखा किया जाता है। तो सभी एडजस्टमेंट को ध्यान से देखेंगे, कौन सा लेखा किस जगह किया जाता है। कोई भी एडजस्टमेंट एक साइड नहीं आएगी, वो दो लेखों में आएगी, मतलब बैलेंस शीट में भी और ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में भी। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले हमें इसमें एक ट्रिक यूज करनी होती है, जैसे अंतिम रहत्या, तो ये तो हमारा इसी में ही रहेगा। ठीक है, और प्लांट व मशीन पर 5% की दर से हिरास लगाइए। तो इसमें हम क्वेश्चन करने से पहले इसमें टिक लगा लेते हैं, प्लांट एवं मशीन, जिससे कि यदि हम क्वेश्चंस करें तो हमें याद रहे कि इस पॉइंट की एडजस्टमेंट है। ठीक है, यदि हम पॉइंट नहीं लगाएंगे तो हम भूल भी सकते हैं कि इसकी कोई एडजस्टमेंट भी है या नहीं है। फिर है, देनदारों पर 5% की दर से अप्राप्य ऋण के लिए संचय कीजिए तथा 2% की दर से कटौती के लिए संचय कीजिए। तो किस पे लगाएंगे हम, डेटर्स और देनदार, इन तीनों का हमें सॉल्यूशन एक साथ करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट हमें सिर्फ डेटर्स का निकालना है। अब हमें ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि हमें इससे रिलेटेड कुछ नीचे एडजस्टमेंट है, उसको भी सॉल्व करना है। क्लियर, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस में पहले हम परफॉर्मा तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमने तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से जो जो ट्रांजेक्शन है उसको हम अकाउंट में अपडेट करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, रोकड़ खाता, ये कहा जाता है हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड। कैश, रोकड़ खाता कितने का है हमारा, 600 का। नेक्स्ट है प्रारंभिक रहतिया, मतलब ओपनिंग स्टॉक, ये कहा जाएगा हमारा ट्रेडिंग में टू साइड, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 6000। ठीक है, 6000 यहाँ हम नोट कर देंगे। क्लियर, उसके बाद है पूंजी खाता, कैपिटल हमारी किसमें जाती है, बैलेंस शीट में, और अमाउंट हम कैपिटल के बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ नोट करेंगे कैपिटल। कैपिटल है हमारी 8000 की, 8000 हम यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है हमारा, एसेट्स है, कितने का है, 4000 का, जहां जाएगा हमारा एसेट्स में, संपत्ति है नहीं हमारी। क्लियर, 4000 का फर्नीचर हमने नोट कर दिया है। अब है क्रय खाता, मतलब टू परचेज। अब क्रय खाता
कि एंट्री करने से पहले हम ये देख लेते हैं क्रय वापसी तो नहीं है इसमें, ठीक है। विक्रय वापसी दी हुई है एंड इस पूरे क्वेश्चन में क्रय वापसी नहीं दी है, ओनली क्रय खाता दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रय खाता हमारा किस में जाएगा, ट्रेडिंग में टू साइड, टू परचेज अकाउंट कितने का है, 12,000 का। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कटौती, मतलब डिस्काउंट। नहीं, क्रय के नीचे है विक्रय खाता, सॉरी ये तो हम भूल ही गए थे। विक्रय खाता ये किस में जाता है, हमारा बैलेंस शीट में, सॉरी बैलेंस शीट में नहीं, ये हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड, बाय सेल्स। अब हमें सेल्स वापसी भी तो दी है, तो हम इसके अमाउंट अंदर ही डालेंगे। ये कितने का हमारा विक्रय खाता, 21,000 का। 21,000 हम यहाँ पे नोट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कटौती, मतलब डिस्काउंट। ये डिस्काउंट हमारे किस साइड में दी हुई है, ऋणी शेष। तो ये हमारा जाएगा डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड, टू डिस्काउंट अकाउंट। कितने की डिस्काउंट है हमारे, 200 रुपये की। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विक्रय खाता, हमारा हो गया, कटौती हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रय वापसी, मतलब सेल्स रिटर्न। तो हम इसको लेस कर देंगे, कितने हैं हमारी विक्रय वापसी के, 200 रुपये। तो सेल्स में से हम इसको माइनस करेंगे, ₹200 हम माइनस करके यहाँ शो करेंगे। तो कितना आ गया हमारा, यह 20,800। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, विक्रय वापसी हो गया। अब आता है डेटर्स। डेटर्स का देखा हम कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट में। डेटर्स कितने का है हमारा, 8,000। क्लियर। इसके अमाउंट हम अंदर डालेंगे क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है, ठीक है, 8,000। अब क्या करना है हमें, इसके नीचे है अप्राप्य ऋण, मतलब बैड डेब्ट्स। तो यहां पर हम नोट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड, टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कितने का है हमारा, 500 रुपये का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए पॉइंट्स हमने लगाया हुआ था, डेटर्स पे हमने पॉइंट लगाते हैं, इसकी एडजस्टमेंट है। ये हमारा क्या है, बैड डेब्ट्स। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। देनदारों पर 5% की दर से अप्राप्य ऋण के लिए संचय कीजिए, मतलब 5% निकालना है हमें डेटर्स का, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ रफली वर्क करके दिखा रही हूँ नीचे। क्लियर। डेटर्स कितने का है हमारा, 8,000 का। इसका हमें क्या बोला है, 5%। तो परसेंट का नीचे क्या लगाएंगे हम, 100, 0 से 0 कट गई, इंटू कर देंगे 5 8 जा 40, 0 की 0। तो हमारा कितना आ गया, ये 400, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, न्यू BDR। न्यू BDR हमारा कितना आ गया, 400। न्यू BDR हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्लियर। प्लस करके हमारा क्या आ रहा है, ये 900। अब न्यू BDR को हम प्रॉफिट एंड लॉस में तो हम प्लस करेंगे बैड डेब्ट्स में, ठीक है, और बैलेंस शीट में हम माइनस करेंगे।
माइनस न्यू BDR कितना आ रहा था हमारा 400। ये हम इसको लेस कर देंगे तो हमारा लेस करके क्या आएगा 7600। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अप्राप्य ऋण के लिए संचय, मतलब ये क्या है हमारा ओल्ड BDR। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे ओल्ड BDR। कितना है हमारा ओल्ड BDR 800। हम इस 800 को लेस कर देंगे, कितना आ गया 100 रुपये। क्लियर। अभी ये अमाउंट क्लियर नहीं हुई है। अब ये देखिए, अब ये हमने यहाँ तक की तो सॉल्व कर दी है। अब इसके आगे तथा 2% की दर से कटौती के लिए संचय कीजिए। अब जो हमें 2% निकालना है वो क्या निकालना है हमें डेटर्स पे, जो न्यू BDR लेस करने के बाद जो हमारा आया है। ठीक है, तो हम इसका 2% निकालेंगे। रफली वर्क में नीचे करके बता रही हूँ। जीरो कट 2 6 12, 1 कैरी, 2 7 14, 14 प्लस 1 15। तो हमारा क्या आ गया 2% 152। क्लियर। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2 रिजर्व फॉर BD, मतलब रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स हमारा ये निकल के आ गया है 152। क्लियर। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। 2% हमने किसका निकाला था डेटर्स में, न्यू BDR लेस करने के बाद हमने डेटर्स का 2% निकाला है, वो हमने यहाँ दिखा दिया है शो करके। ठीक है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। अब ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है हमारी। इसका लेखा हमने दोनों साइड कर दिया है, बैलेंस शीट में भी और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में भी। क्लियर। अब आगे पॉइंट्स आता है हमारा वेतन, मतलब सैलरी। सैलरी हमारी किस में जाएगी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में 2 साइड, क्योंकि ये हमारा ऑफिस का खर्चा है। सैलरी कितने की है 2000 की, 2000 हम यहाँ मेंशन कर देंगे। क्लियर। उसके बाद है ढुलाई। ढुलाई हमारा फैक्ट्री या कारखाने का खर्चा होता है, ये होता है कैरेज। 500 रुपये का कैरेज हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में टू कैरेज। क्लियर। कैरेज है हमारा 500 रुपये का। इनके आगे सब क्या क्या अकाउंट लगाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मजदूरी। देखिए वेतन हमारा ऑफिस में जाता है, ठीक है, और ढुलाई हमारी कारखाने या फैक्ट्री में जाती है। मजदूरी हमारी किस में जाएगी कारखाने या फैक्ट्री में। तो ये कौन क्या का खर्चा है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये आएगा टू वेजेस। टू वेजेस अकाउंट, वेजेस कितने की हमारी 500 हमने मेंशन कर दिए। क्लियर। उसके बाद है प्लांट व मशीन। अब देखिए हमने प्लांट व मशीन के सामने क्या लगाया हुआ था टिक किया हुआ, तो इसका मतलब इसकी कोई एडजस्टमेंट है नीचे, तो हम इसको सॉल्व करने से पहले हम एडजस्टमेंट भी पढ़ेंगे। चलिए एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। प्लांट व मशीन पर 5% की दर से ह्रास लगाइए, मतलब 5% का डेप्थ लगाना है हमें। तो हमारी प्लांट व मशीन हमारी कहाँ रह जाती है एसेट्स में जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्लांट व मशीन को यहाँ डालेंगे बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीन, प्लांट व मशीन हमारी कितने की है
2000 की, 2000 हमने यहाँ डाल दिया, यहाँ कर दिया हमने माइनस डैप, लेकिन हमें ये नहीं पता अभी डैप कितना है, तो डैप कितना बताया था 5%। ठीक है, 5% का हमें डैप निकालना है। रफली वर्क 2000 का हम 5% निकालते हैं तो कितना बचा, 0, 5 2 10, हमारा आ गया ये 100, तो हम 100 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 2000 में से हम 100 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 1900। क्लियर। अब ये देखिए, जैसे कि हमारा 1900 आया था इसमें, अब इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड भी शो करना है। किस साइड शो करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड शो करना है। टू डैप ऑन मशीन 152। ठीक है, अब ये जो हमारा डैप था वो हमने दोनों साइड क्या कर दिया है, इक्वल इक्वल करके हमने दोनों साइड उसको मेंशन कर दिया है। क्लियर। अभी मैंने आपको बताया था 2% की दर से हमें क्या करनी है, कटौती के लिए हमने संचय किया था। अब हमने इसका लेखा ट्रेडिंग में तो कर दिया था, ठीक है, टू रिजर्व फॉर BDR हमने 152 इसके डाल दिए थे, लेकिन बैलेंस शीट में इसका लेखा अभी हमने नहीं किया क्योंकि हमने इसके अमाउंट बाहर निकाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माइनस रिजर्व फॉर BD को हम 152 लेस करके यहाँ अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम इसकी यहाँ अमाउंट निकालेंगे तो हमारा यहाँ कितना आएगा, लेस करते हैं 8 4 4 एंड 7। क्लियर। ये हमारी अमाउंट इसकी लेस करके आ गई, मतलब 7448 ये हमारा माइनस करके अमाउंट आ गया है। ठीक है भाई, हमने जो 2% निकाला था डेटर्स पे वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड शो कर दिया और बैलेंस शीट में हम डेटर्स में से लेस करेंगे, लेकिन पहले हम न्यू BDR लेस करेंगे, जो लेस करके आएगा उसका 2% निकालेंगे। 2% को फिर 152 आया, फिर इसको लेस करके आंसर अब हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब ये कॉलम पूरी कंप्लीट हुई है, ये वाला मेथड और ये जो हमने सॉल्व किया था, ये पॉइंट्स अब क्लियर हो गया। मतलब ये पूरी लाइंस जो हमारी तीसरे नंबर की एडजस्टमेंट थी वो हमारी क्लियर हो चुकी है। डेप मैंने आपको बता दिया है, दोनों साइड हमने लेखा किया है। 5% हमने निकाल दिया था 2000 का, 5% हमारा निकाल के 100 रुपये आया था, वो हमने लेस करके 1900 रुपये बाहर शो कर दिए हैं। और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने टू साइड शो किया है बैलेंस। ठीक है, टू डैप और मशीन, सॉरी टू डैप और मशीन हमारा कितने का है, 100 का आ रहा था। ये हमारा कितना का आया था, 100 रुपये का मशीन का आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, देय विपत्र मतलब बीपी। बीपी हमारा किस में जाता है, लायबिलिटी साइड में। बीपी कितने का है, 4000। उसके बाद है लेनदार, लेनदार भी हमारे लायबिलिटी साइड में जाएंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है हमारे 2700 के। क्लियर। अब आती है, ये हमने ट्रांजेक्शन सॉल्व कर लिए समायोजना, और ये समायोजना सॉल्व हो गई है। अब रह गया हमारा फर्स्ट मतलब अंतिम रहतियां। अंतिम रहते का भी लेखा हमें दो जगह करना है। ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, एक तो जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट कितने का है हमारा, 1500 रुपये का। क्लियर। एक जगह तो यहाँ हो गया और एक जाएगा हमारा बैलेंस शीट में।
क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 1500 रुपये का। क्लियर? अब हमें निकालना है बैलेंस। सारी ट्रांजेक्शन हमने सॉल्व कर ली है, ऊपर से नीचे तक की समायोजनाएं भी क्लियर हो गई है। अब हमें आंसर निकालना है, तो 2 लाइन ऐसे इक्वल करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस साइड का टोटल करेंगे, ठीक है? इस साइड का टोटल करते हैं पहले। ये आ रहा है हमारा 00 85 13 1 कैरी 11 2 2 का 2 22,300, ठीक है? अब 22,300 में से ये वाला बैलेंस हमें लेस करना है, क्योंकि ये बैलेंस हमारा कम है, ये तो दिखने से पता चल रहा है, ठीक है? इसमें से ये कम वाला बैलेंस हम लेस कर देंगे। लेस करते तो हमारा आएगा 00 तो हमारी ऐसी आ जाएगी, थ्री। ये हमारा क्या आ गया? टू ग्रॉस प्रॉफिट। $3,300 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। अब इस साइड का भी हम टोटल करेंगे तो हमारा यही आएगा 22,300। क्लियर? उसके बाद है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का हम बैलेंस कैसे निकालेंगे। तो ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम बाय साइड ट्रांसफर करेंगे, बाय जीपी के नाम से कर देते हैं शॉर्ट में, ठीक है? बाय जीपी 3,300। क्लियर? अब हमें इसका आंसर निकालना है 3,300, ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है? अब ये वाला बैलेंस हमारा कम है, ठीक है? क्योंकि इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारा बहुत ही कम बैठ रहा है इससे, तो हमें ये वाला बैलेंस में से ये लेस करना है, ठीक है? इसमें से लेस करते हैं हम। एट 4 7। क्लियर? ये हमारा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। क्लियर? अब हम इस नेट प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे कैपिटल में। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 748। इसको हम प्लस करेंगे 8,748। हमारा प्लस करके आंसर ये आ गया, ठीक है? अब हम इसका इक्वल